आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी और इस पार्टी ने कैसे कुछ ही दिनों में 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये पेज बनाए जा रहे हैं, ना सिर्फ पेज बनाए जा रहे हैं, यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रहा है अपने आप को, मैं भी कॉकरोच करके। देखिए, असल में ये बात शुरू होती है 15 मई 2026 को। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं माननीय सूर्यकांत जी, और सूर्यकांत जी जब डिस्कशन कर रहे होते हैं एक फर्जी लॉ डिग्री के ऊपर, उसी बीच में वो एक बयान देते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं ऐसा कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो यूथ से लिंक कर कर उस कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद पूरे जो यूथ है इंडिया का वो अलग ही लेवल पर इन चीज़ों को वायरल कर देता है। और ना सिर्फ वायरल करता है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अलग अलग जगह पर पोस्ट भी डालने लग जाता है, पेजेस भी बनाने लग जाता है, और यूथ ये समझता है कि उन्हें कॉकरोच बोला गया। और साथ ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उनके तरफ से ये बयान दोबारा आता है कि उन्होंने असल में हर एक यूथ को कॉकरोच नहीं कहा था, वो फर्जी जो डिग्री हासिल करते हैं या फिर स्कैम करते हैं, घपला करते हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था या क्या नहीं था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। जहाँ भी आप खोलो, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया खोलो, वहाँ पर आपको एक पेज देखने को मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और 2 से 3 दिनों में ही 3 मिलियन फॉलोअर्स को भी क्रॉस कर गया। और इतनी ज़्यादा वायरल हुई, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आए, कुछ लोग इसके विरोध में आए। कुछ लोगों का ये मानना था कि CJI जो हैं उन्होंने उनका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से नहीं माना गया। कुछ लोगों का ये मानना था कि CJI को ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतने ज्यादा लोग इस पेज से जुड़ते चले गए, और ना सिर्फ जुड़ते चले गए, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया। देखो, इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी निकाल दिया, मतलब अपनी वेबसाइट भी बना दी। अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दी कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। इससे पहले इंस्टाग्राम पर कई सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें आपको देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से कोई भी यूथ है अगर वो सफाई कर रहा है किसी गंदी जगह की या फिर किसी रिवर की, तो वो कॉकरोच का इस्तेमाल कर रहा है अपने टैग लाइन पर, और वो सोच रहा है, मतलब एक व्यंग कर रहा है सिस्टम को लेकर कि मैं कॉकरोच होकर ये सब काम कर रहा हूँ। कई सारी चर्चाएं हुई, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इन बातों को उठाने के साथ साथ अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक एजेंडा है, कुछ बाहर के बॉट्स या फिर बाहर के जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना मत आता गया, बट हम तो न्यूट्रल होकर इस बात पर एनालाइज कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में ये पार्टी के बारे में और क्या क्या मालूम है। इस पार्टी ने अपना एक पूरा मैनिफेस्टो निकाल दिया कि ये इस पार्टी में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो वो कैसे होगा। उसके उन्होंने 4 से 5 जो हैं वो एक मैं कहूँ बाउंडेशन बताई, लिमिट बताई, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये थी कि वो व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए। सेकेंडली, वो सिस्टम के प्रति अपनी भड़ास निकाल पाए प्रोफेशनल तरीके से, सही सलामत लैंग्वेज से, कोई सिस्टम को हानि पहुंचाने वाला काम ना करे। थर्ड बात ये थी कि उसमें ये बताया जा रहा था कि आप दिन भर मोबाइल या फिर जो सोशल मीडिया है वो यूज़ करने वाले होने चाहिए, उसी के बाद ही आपको ऐड किया जाएगा। ऐसे करते करते कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी एक ऐसे 4-5 पॉइंट्स रखे जिसके माध्यम से वो लोगों को इसमें शामिल कर रहे थे, और ऐसी एक वेबसाइट भी बना दी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये था कि ये जो हैंडलर्स हैं इस इंस्टाग्राम पेज के या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पेज के, ये हमारे देश के बाहर के हैं और ज़्यादातर फॉलोअर्स बॉट्स हैं, और बहुत हद तक जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो सिर्फ एक एजेंडा है और देश में अराजकता फैलाने का एक माध्यम है। ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। वहीं कुछ लोग इस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे थे, अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फोटोज़ वगैरह भी अपलोड कर रहे थे, और जो AI जनरेटेड थी, AI जनरेट करके मैं भी कॉकरोच करके उन्होंने पोस्ट किया। अब इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी बना लिया है। मैनिफेस्टो एक ऐसी सूची होती है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर ये पार्टी जीतती है कोई भी इलेक्शन तो वो क्या कुछ जनता के लिए करके देगी या फिर क्या कुछ फैसलों पर वो काम करेगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना ये एक मैनिफेस्टो बता दिया। अब उस मैनिफेस्टो में क्या क्या है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, आप सुनिएगा। लगभग 5 वादे किए हैं इस मैनिफेस्टो के अंतर्गत कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी मेकर्स थे उन्होंने, और इसको पब्लिक कर दिया गया है। पहला उनका ये वादा ये है कि अगर वो जीतते हैं कहीं पर भी इलेक्शन या फिर कोई बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे तो वो 50% महिला का आरक्षण देंगे। कैबिनेट में भी 50% की हिस्सेदारी होगी।
सेकंड उनका वादा ये है कि सीईसी पर यूएपीए कानून लागू होगा। देखिए, जो भी वैध वोटर की नाम सूची होती है, अगर वो डिलीट होने पर जो मुख्य आयुक्त है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उसको यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। मतलब अगर जो भी वैध वोटर्स हैं उनकी नाम सूची डिलीट हो जाती है किसी वजह से, तो ये उनका कहना है, तो वो जो अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। तीसरा उनका वादा ये है कि जो सीजेआई हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, रिटायरमेंट अगर जब उनका हो जाएगा अपने पद से, तो उसके बाद उन्हें किसी भी सीजेआई को जो राज्यसभा, जो अपर हाउस भी कहते हैं जिसको, उसकी सीट नहीं मिलेगी। तो ये भी एक अपने तरफ से मैनिफेस्टो में डाला गया है। वहीं एक पॉइंट डाला गया है कि कॉरपोरेट चैनलों पर बैन होगा। बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स वगैरह चला रही हैं, चाहे वो अंबानीज, अडानीज, तो उन पर ये रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का। दल बदल आजीवन बैन। अगर कोई भी नेता, जैसा कि हम देखते आए हैं कि कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है फॉर XYZ रीज़न, अगर किसी नेता ने ऐसा किया, तो इस पार्टी का कहना है कि अगर ये सत्ता में होए तो ऐसा कानून लाएंगे कि अगर ऐसा कोई नेता करता है तो ये आजीवन उसके पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म कर देंगे और बैन लगा देंगे, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा। अब ऐसा मानना है कॉकरोच जनता पार्टी का। ये तो बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि इस टाइप का मैनिफेस्टो भी डाल दिया है, अपना एक संविधान बनाने की भी बात हो रही है, और इलेक्शंस अभी तो देखो, वैसे अगर आप ऑफिशियली देखें तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें रजिस्टर कराना होता है हर एक पार्टी को। अभी तो ये कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और हो ना हो सीजेआई ने जो बयान दिया था उससे ही लिंक कर कर ये सारा जो पेजेस बनाए जा रहे हैं या जितनी भी चीज़ें वायरल हो रही हैं उस पर ही काम चल रहा है। अपोजिशन पार्टी भी इसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, कहीं ना कहीं वो भी मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे इन बातों को लेकर। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं कुछ AI जनरेटेड हैं, कुछ रियल हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्फ्लुएंसर की दुनिया में तो ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। आपको बताता हूँ कि क्या अगर ऐसी कोई पार्टी बनती है तो उसको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना पड़ता है। सिर्फ फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर पेज बनाने से कोई पार्टी नहीं बनती, उसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है। उसके भी अपने एक पैमाने होते हैं, जैसे कि 100 कम से कम उसमें ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि भारत के वोटर्स हैं। साथ ही में कुछ ऐसे उसमें नियम कानून भी होते हैं कि वो जो पार्टी है उसको सिंबल चूज़ करने को बोलेगा इलेक्शन कमीशन, और यही नहीं, सिर्फ उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उससे डिमांड करेगा कि उनका संविधान क्या है, क्योंकि हर एक पार्टी का संविधान होता है और एक लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाएगी और अगर कोई चुनाव लड़ पाती है आगे जाकर, हाइपोथेटिकली मानते हैं, तो उसके बाद वोटों के आधार पर कितने वोट इस पार्टी को मिलते हैं ये डिसाइड होता है कि ये स्टेट लेवल की पार्टी है या नेशनल लेवल की पार्टी है। तो उस टाइप के पूरा बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो एक बात तो क्लियर है, आप भ्रम में मत पड़िए, मतलब पेजेस बनाने से पार्टी नहीं बन जाती। लेकिन हाँ, हम न्यूट्रल पक्ष से बस इतना कह सकते हैं कि मेरा काम था आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या मसला है, ये सच्ची है, झूठी है, बाहर का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है बाहर की दुनिया का, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात कि सीजेआई को क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए वो हम तय करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन मेरा काम बस इतना है कि जो भी वायरल न्यूज़ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस देश में हो रही है उसकी ठीक ठीक सच्चाई आप तक पहुंचाना। और अगर आप इसी तरह वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, मिस नहीं करना चाहते और देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश और दुनिया की जो भी बातें होती हैं इस चैनल पर डिस्कशन जरूर होता है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।